लगते हैं, परंतु इतना सीखा है, यदि राम कथा ही सुननी है तो मैं 4 सूत्रों में आपको पूरी राम कथा आज पुरोए देता हूं। उनको तुम हृदय में रख लेना और हो गई तुम्हारी राम कथा। और पूरी राम कथा सुन लेना। ये सूत्र आपने हृदय में धारण नहीं किए तो कोई राम कथा का महत्व कि यदि रामचरितमानस पढ़ते हो, यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो अब तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। कि चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। क्योंकि जाने कितनी सूफन खाएं अपना नाटक दिखा रही है, जाने कितनी अभी तारिका इन ऋषिमुनियों को डिगा रही है, जाने कितनी केकई, जाने कितनी सती अभी, कि जाने कितनी केकई निज पत के प्राण लिया करती हैं। कहीं तुम्हें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे तुम्हें संभलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जगह जगह रामलीला होती है आश्विन मास में, और दशहरा वाले दिन लोग मिठाई भी खाते हैं, बांटते हैं। आज रावण मर गया, रावण। आप भी जाते होंगे रामलीला देखने या गए होंगे कि विजय दशहरा पर्व यहाँ कितने कस्बों में मेले लगते हैं। कभी कभी लगता है लोग मिठाई खा के घर चले आते हैं, चिल्लाते हैं कि आज तो मर गया रावण। और ये रावण हर साल मरता है लेकिन मर ही नहीं पाया। महाराज विजय दशहरा पर्व यहाँ कितने कस्बों में मेले लगते हैं, पर सचमुच के रावण जिंदा है, कागज के रावण जलते हैं, सचमुच के रावण जिंदा है। जय जय। ताली बजाने में देखो ये बहन तो भी ठीक है, आदमी तो शर्मते हैं। मच्छर की तरह मत मारो, बजानी है तो धुआंधार बजाओ। कि सचमुच के रावण जिंदा है, कागज की रावण जलते हैं। और कि जला सको तो दीप जलाओ, जला सको तो दीप जलाओ, ये हृदय जलाना मत सीखो। और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। यही रामचरितमानस का भाव है। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु धन्य हो गया मैं संतों के दिए हुए सूत्रों से। अब तो थोड़ा महाराज जी मन कर रहा है राघवेंद्र से अब यादवेंद्र की ओर चला जाए। समय बहुत बढ़ रहा है, जिनकी कथा है उनके लिए भी समय कम है। कोई बात नहीं है। पौरवी रोहिणी भद्रा रोचना मदिरा इला, देवकी प्रभु काशी पत्निया आनक दुंदुबे। लाला ये रस्सी से दूर हो जाओ, रस्सी से आराम से। 7 बहनें हैं। 7 बहनों के नाम क्या है थान सिंह? पौरवी रोहिणी भद्रा
रोचना मदिरा इलाज है। बहनों का विवाह जब हो गया, बाप को संतुष्टि मिली कि आज मेरी 6 बेटियों का विवाह हो गया। अब मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की बेटी है देवक की। ये महाराज उग्रसेन की बात कर रहा है। उग्रसेन महाराज के भाई थे देवक, एक बेटी उन पर भी थी। सौरीपुर गांव में सूरसेन महाराज के बेटा वसुदेव के लिए 6 बहनों की शादी कर दी। सौरीपुर तो हमारे पड़ोस में ही, अपने पड़ोस में, हमारे क्यों, अपने पड़ोस में बटेश्वर। ऐसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वाले तो कहते हैं कि हमारे बिहारी है। अगर वसुदेव देवकी को कारागृह में कंस न डालता तो हम भगवान के बिल्कुल पड़ोसी थे, भगवान को यही प्रकट होना पड़ता। वो थे तो बटेश्वर के, सौरीपुर के। जब 6 बेटियों की शादी कर दी, कहा मैं भाई हूं, भाई की बेटी का विवाह भी मुझे करना है। उग्रसेन ने कहा कोई बात नहीं है, जाओ मेरी बेटी के लिए सुंदर वर की खोज करो। कंस का देवकी से बहुत प्रेम था, चचेरी थी लेकिन प्रेम बहुत था। कंस ने कहा मैं अपनी बहन के लिए सुंदर वर की खोज करूंगा, और खोजते खोजते कहा कि वसुदेव से सुंदर मुझे कोई नहीं मिला। 6 बहनों का विवाह कर दिया तो 7वीं का भी कर दिया। बच्चे चिल्ला रहे बहुत तेज, कानों में बहुत आवाज आती है। तो देवकी का भी विवाह तय हो गया। पौरवी रोहिणी भद्रा रोचना मदिरा इला, देवकी प्रमुखासी पत्नियां आनक देवकी को मालूम पड़ा कि मेरा भी पाणी ग्रहण वसुदेव के साथ हो गया, तय हो गया। बारात आई, देवकी को श्रृंगार किया, और बेटियां तो बेटियां होती हैं। मां की गोद में बैठ गई, श्रृंगार किया। मां ने सिर पे हाथ रखे, बेटी से कहा बेटी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद बेटी तुम्हारे साथ है, तुम खुश रहे। जब बेटी के लिए जब वर खोजने के लिए पिता चलता है, ए बेटे ये तीनों बच्चे इधर चले जाओ, सामने से हट जाओ। मेरा भाव तो यह है, बेटियां तो सब पर है, बाप प्रत्येक पिता यही चाहता है चाहे कितनी भी हस्ती खत्म हो जाए, मेरी बेटी जीवन भर सुखी रहे, ऐसे घर में चली जाए। अगर प्राण देकर के भी बाजी खेलनी पड़े तो बाप पिता प्राणों से भी बाजी खेल जाएगा बेटी की सुंदर से सुंदर घर और वर के लिए। आशीर्वाद दिया और
इतना लालन पालन करने वाली, इतना ध्यान रखने वाली, पुत्र से कहीं अधिक ध्यान पुत्री ही रखती है। पुत्र में क्षमता है एक कुल को तारने की, और पुत्री में क्षमता है 2 कुल को तारने की। पुत्री पवित्र किए कुल 2। जब ऐसी बेटी घर से विदा होती है, कितना भी कठोर पिता का हृदय हो, वह भी पिघलने लगता है। पिता के हृदय से लग जाती है, और पिता का ध्यान, मित्रों आप सभी अनुभवी है, घर में कोई घटना अथवा पिता को कुछ हो जाए, मां को कुछ भी हो जाए, बेटा नौकरी से आएगा तो आदमी को मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन आ गया, बताना पड़ेगा, अरे अरे उसका बेटा आ गया है। और लेकिन बेटी जब आएगी तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो बेटी आ गई, उसकी चीत्कार, उसकी करुण क्रंदन को समझ, अरे अब बेटी आ गई। ये होती है बेटी। ऐसी बेटी जब विदा होती है घर से, आंखों में प्रेम रस होता है बेटी के, और पिता उस समय दूर चला जाता है। आंखों में आंसू भर के बेटी पिता के घर से विदा हो रही है। तो ये बेटी तो जाते समय भी आंसू और आते समय भी आंसू। आंखों में आंसू भर के बेटी पिता के घर से जब विदा हो रही है, खुद रो रही है, रुला भी रही है, खुद रो रही है, रुला भी रही है, खुद रो रही है, रुला भी रही है। आँखों में आंसू भर के बेटी पिता के घर से विदा हो रही है, रो रही है, रुला भी रही है, रो रही है, रुला भी रही है। जिस घर में, जिस आंगन में खेली है, पली है, उस आंगन को छोड़ के जब जाती है, मित्रों तुम्हारी बेटी किसी के घर जाकर के बहू बनेगी, और किसी और की बेटी तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी बहू बनेगी। इसलिए कभी किसी की बेटी को, बेटी तो बेटी है लेकिन वो आंगन धन्य है। हर घर में संस्कार की तलहटी नहीं होती। हर बेटी को एक बाप तो मिल जाएगा, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। बेटी वाली बाप भी धन्य है। जिस बचपन से जिस घर में पली है, बचपन से जिस घर में पली है, बचपन से जिस घर में पली है,
उस आंगन को छोड़ चली। हाथों में मेहंदी धर के मांग सिंदूरवा भर के विदा हो रही है, रो रही है, रुला भी रही है, खुद रो रही है, रुला भी रही है। भाई की तलाश की जाती है विदाई के समय। बेटी के भैया को बुला दो, वो गोदी में लेकर के डोली तक पहुंचाएगा। अकेला माई और बाप नहीं रो रहे, भैया को तलाशा गया तो भाई भी कोने में बैठा बैठा सिसक रहा है। चलो, बहन को थोड़ी रीत रस्म है, गोदी में उठा के डोली तक ले चलो। अब भाई की आंखों की ओर देखा तो आंसू बह रहे। बहन को गोदी में उठाया, रोता जा रहा है भैया। बहन हृदय से गले से लिपट गई कि भैया मुझे भूल मत जाना, तू मेरा श्री कृष्ण जैसा भाई, मैं तेरी द्रौपदी जैसी बहन। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। ये तुझे याद ना सताए मुझे बचपन के, मैं गोरिया तेरे आंगन के, मैं गोरिया। लोगों ने पकड़ लिया, बाबूजी बेटी के पिता को तुम ही जल्दी कर दो। कभी बहन के गले से, कभी भैया के गले से, कभी किसी के गले से लिपट जाती है। बाबूजी आप जल्दी कर दो, देर हो रही है। पिता ने हृदय को कठोर किया, अरे अरे मैं देखता हूं, चलो अभी जल्दी कराता हूं। आवाज लगाई, अरे भैया रोआ धोई बंद करो, बारात के लिए देर हो रही है। ना कहते ही बेटी के पिता अंदर गए, तो बेटी ने पिता की ओर देखा। पिता ने सर पे हाथ रख के कहा, बेटी दरवाजे पर डोली खड़ी है, दरवाजे पर डोली खड़ी है, दरवाजे पर डोली खड़ी है। बेटी के सर पे हाथ रख के कहा, बेटी रो मत, डोली दरवाजे पर खड़ी है, बेटी पर कुछ नहीं बना। बेटी पिता के गले से लगी है, बेटी पिता के गले से लगी है। 16 श्रृंगार करके, आंसू उधार करके विदा हो रही है, रो रही है, रुला भी रही है, खुद रो रही है, रुला भी रही है। धन्य है भारत की बेटियां, पिता की आंखों में आंसू और मां की आंखों में आंसू देख करके बेटी ने कहा,
माँ मैं रो लूं चुप क्यों? हो जा माँ, क्यों रोती है? बेटी पराया धन होते हैं। चुप हो जा माँ, क्यों रोती है? बेटी पराया धन होते हैं। ऐसे बाले की हो या निर्धन के, गुड़िया तेरे आंगन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन के, गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। रथ में बैठा दिया, रथ चलने लगा। कंस ने कहा मेरी लाडली बहन का रथ तो मैं ही चलाऊंगा, मैं अपने हाथ से लगाम साधूंगा। इतना प्रेम, लेकिन क्या किया जाए जी, कर्म गति। अभी एक गीत गाएंगे या तो देर हो रही है? कोई बात नहीं, पाठ दो। तारे एक ठाकुर जी को चढ़ाना पहले। तारे नाही तरे कर्म गति। हमें दे दो, हमारे पास है ठाकुर जी। एक और इधर से, इधर से। तारे नाही तरे कर्म गति, तारे नाही तरे। आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन की विदा कर रहे हो, किसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। कंस ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि होगा, होगा ही। तो कंस ने तलवार ली, कहा मैं बहन को ही नहीं रहने दूंगा। वसुदेव बीच में खड़े हो गए, कहते हैं अरे भैया, जन्म बताम वीर देहेन सहजायते, अद्यवाप्तु शतान्तो वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। देहे पंचत्वमापन्नो देहि कर्मानुगो वसः, देहांतर मनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते बपू। व्रजंतिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति, यथा तृणजलूकैवं देहि कर्म गतिं गतः। मृत्यु से मत घबराओ, मरना पड़ेगा। अग्नि को साक्षी करके मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है। तुम्हें अपनी बहन से भय है कि गर्भ से? कंस बोला कि मुझे
में पहुंच गए। शेष भगवान जी अब 8वां गर्भ के रूप में स्वयं ठाकुर जी आना चाहते हैं। देवकी के कारागृह में देवकी ध्यान में मस्त है कि प्रभु अब तो तुम्हारी देर है। भारत में अब तो अगर तुम नहीं आए तो मेरी जैसी और भी बहन है, ये अत्याचारी कंस को नहीं मारोगे तो और बहनों के साथ भी अन्याय होगा। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, मैं भारत की माताओं की रक्षा के लिए जरूर आऊंगा। भादव का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया, दिन बुधवार आया, रात्रि के ठीक 12 बजे 4 भुजा सत्यव्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्या। सत्य 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 9 बार आवाज हुई, पाद प्रकट हो गए। देवकी से कहते हैं, ए भारत की माँ, ए कारागृह की तपस्वनी, तेरा 8वां गर्भ में ही हूं, पहचान ले। देवकी ने कहा 8वें गर्भ आप हो तो आप आए क्या हो कि तुमने कभी मुझे पुत्र के रूप में मांगा था कि हे ठाकुर जी तुम मेरे बालक बन के आना, सो मैं आ गया। देखो देवकी ने कहा प्रभु क्या बालक ऐसा ही होता है? क्या बालक ऐसा ही होता है जिसकी 4 भुजाएं हो? आज 4 भुजा वाला बालक किसी मैया के पैदा हो जाए तो लोग भगवान कहेंगे कि भूत कहेंगे। अब बालक मैंने मांगा था, बाप थोड़े ही मांगा था, बालक बन जा। जो भगवान को भी संस्कार डाल दे वो किसी और देश की नहीं, मेरे भारत की माँ हो सकती है, इसलिए भारत मेरा धन्य है। क्या करूं कि पहले तो तुम ये 4 हाथ की जगह 2 हाथ करो, 2 हाथ हो गए। बोले अब तुम मुझसे बेटा पुत्र कह दो। बोले अभी नहीं कहूंगी, अभी नहीं कहूंगी। तो छोटे बनो, छोटे बनो। ठाकुर जी छोटे हो गए। अब एक बार कह दो, अभी नहीं कहूंगी मैं तुमसे पुत्र। कब कहोगे? और छोटे बनो, और छोटे बन गए। कितना छोटा बनूं कि पलने में आ जाओ, इतने छोटे बनो। अब तो तुम मुझसे पुत्र कह दो कि अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी बात तो कर रहे हो तुम बेटा की तरह, हो तो गए बेटा की तरह, लेकिन बात कर रहे हो बाप की तरह। ये बोलना बंद करो। हे माँ मैं बोलना तो बंद कर दूंगा, लेकिन एक बात सोच ले, मैं वाणी को विराम देने से पहले निवेदन कर रहा हूँ भारत की माँ, मुझको तुम गोकुल में पहुंचा देना। मेरी ही शक्ति गोकुल गांव में प्रकट हो चुकी है, नंद बाबा यशोदा के यहाँ पर, तो मुझे वहां पहुंचा देना। उस बालिका को यहाँ ले आना। देवकी ने कहा हमारे हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां पड़ी हुई है, हमारे पति कैसे जाएंगे? कि वो तुम चिंता मत करो, ये काम तो मेरा है। ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो कोई काम कठिन नहीं है। ठाकुर जी बालक बन गए, हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां खुल गई, योग माया का असर हुआ, पहरेदार सो गए। काली अंधेरी रात है और थोड़ा थोड़ा इंद्र भगवान ने कहा कि आज ठाकुर जी पधारे हैं तो थोड़ी थोड़ी बूंद भी गिरने लगी। कल तो इंद्र ने कृपा कर दी, आज भी की क्या कृपा है? आज की कृपा थोड़ी थोड़ी वृष्टि हुई। यमुना मैया ने कहा कि मेरे प्रभु पधार रहे हैं। यमुना मैया उमड़ पड़ी।
यमुना मैया उमड़ पड़ी, चरण छू करके नीचे पहुंच गई। गोकुल गांव में मेरे ठाकुर जी वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर एक लाइन कही है कि चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी देव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल से अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों के, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों के, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, चले वसुदेव गोकुल को अंधेरी रात भादों की, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, जायो देवकी ने लाल देखो, आए जायो देवकी ने लाल देखो जेल में, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, वाकई बिहारी लाल की योग माया का ऐसा असर यशोदा के यहाँ पर पधारे। और वहां पर योग माया को, बेटी को उठाया, बेटा को लिटाया, पुत्री को लेकर के वसुदेव जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से लौट करके आए। अच्छा, प्रसाद लेकर के जाओ। ऊपर से ऊपर से वाकई बिहारी लाल की, यशोदानंदन सरकार की। मुझे लगता है स्वामी जी भी आश्रम पर जा रहे हैं। मन है मेरा ठाकुर जी का भोग है मिश्री का, ठाकुर जी का भोग मिश्री का, तो लेते जाए। वहां भक्त होंगे आश्रम पर दो एक आध, अनिल गाड़ी में रख देना ताकि वहां कोई भक्त होगा तो लेते। जय 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 हो। कोई भी कोई वस्तु फेंकेगा नहीं। अब भोग अभी नहीं, अभी तो ठाकुर जी कारागृह से
पहुंच भी नहीं रहे हैं पंडित जी। राधे जय जय। दिव्य झांकी का दर्शन है, कोई कुछ फेंके नहीं। मैया बैठ जाओ, मैया मैया बैठ जाओ, आपको खड़े होने का मौका मिलेगा। अभी अभी थोड़ी देर ठाकुर जी को हमारे पास आने दो। पूजन बोलिए बाल कृष्ण लाल। बोलिए बाल कृष्ण लाल की हो लाला की। तेरे लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला के हो तेरे लाला के सुने के में आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला के सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो, ताली बजाओ, ताली झूम करके बधाई हो। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चुनरी भी दे दो, चुनरी भी दे दो। चुनरी भी दे दो, चुनरी भी दे दो। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। चोली भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। लहंगे की लहंगे की लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ताली बजा के बोला के बिहारी लाल की जय हो। जय हो। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो। हार भी देखो भैया, आज बांके बिहारी मेरे यशोदानंदन सरकार आ गए। अब किस किस को खुशी है ठाकुर जी के आने की? किस किस को खुशी है? तो एक बार जयकारा लगा दो, बांके बिहारी लाल की जय हो। हार भी दे दो। लेकिन जयकारे में कुछ भैया नहीं बोले। अब प्रेम से जयकारा लगाना। देखो, हम यही से पहचान लेंगे, जो जयकारा नहीं लगाएगा वो पक्का कंस का वोटर होगा, और जो ठाकुर जी का वोटर होगा वो प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, अच्छा, खुशी सबको है। जब ज्यादा खुशी होती है आदमी को, ज्यादा खुशी, तो खुशी के मारे आदमी क्या करता है? हाँ,
ज्यादा जय जय मैया समझ गई। अब हम मुख से कभी नहीं कहते अब मैया, क्योंकि हमारे कानों में शिकायत आई थी कि पंडित जी कथा कहते रहते और कुछ नहीं कहते जो ये चाहती हैं। तो भैया कोई आज ठाकुर जी के यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, बड़े प्रेम से हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, लहंगे की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, मेरे लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ताली बजाओ। हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, 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 हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, बसरी की दे दो पूजा, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, जुग जुग जीवे तेरा बाके बिहारी, 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 भक्तों की होवे मन चाहिए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, बधाई हो। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, बधाई हो, बधाई हो। दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया हो तेरी, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया, दे देरी मैया बधाई, दे देरी मैया हो तेरी, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे देरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, बधाई हो। जय हो। नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल, नाच के गाए बधाई बजे ढोल और थाल, दे दे हमको तगड़ी पायल और मुतियन को हार, दे दे हमको तगड़ी और मुतियन को हार, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया, झूले पलना में नंदलाल बधाई, दे तेरी मैया, झूले पलना में नंदलाल बधाई, दे जय हो। मैया
बधाई दे देरी मैया, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। ओ झूले ओ झूले ओ झूले पलना में नंदलाल बधाई दे देरी मैया, ओ झूले पलना में नंदलाल बधाई दे देरी मैया। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। ओ ब्रज में रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। ओ ब्रज में ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। ब्रज में रे जय जयकार नंद घर, लाला युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर लावे। युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, युद्ध नंद घर आवे। ग्वाल बाल सब मिल के गावे, ग्वाल बाल सब मिल के गावे। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में अरे जय जयकार नंद घर, लाला पायो है। ब्रज में रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। मंगल गीत बस्तुल आवे, मंगल गीत बस्तुल गावे। गावे गीत सभी मन भावे, गावे गीत सभी मन भावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। ब्रज में रे जय जयकार नंद घर, लाला जायो है। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, इसकी मावे का एक मंगाया है, इसको जगेगा श्याम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे।
एक वर्ष पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का, आया है जन्मदिन मदन मुराद का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, चढ़ा हुआ है पूरा दिन करार का, अब कैसे चुप में रहूं 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 रहूं। अब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे अब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की, हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कंधा दिन कुंडल दीन मुक्ति भाल की, कंधा दिन कुंडल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए यशोदानंदन सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत बहुत मंगल बधाई सबको। आज बांके बिहारी मेरे आनंद कंद माधव मुकुंद घनश्याम का अवतरण हो चुका है और कल यही भगवान जी कल यही मेरे ठाकुर जी गोवर्धन भगवान की पूजा कराए। भगवान की अन्य अन्य बहुत लीलाओं को करते हुए कल ठाकुर जी की गोवर्धन की पूजा कथा पहुंचेगी। तो सभी मैया सभी भैया भगवान की गिरिराज धरण की पूजा के लिए आपके यहाँ कैसे होती है, क्या रीत रस्म है? हमारे तरफ तो और हम जहाँ पड़े हैं ब्रज में तो गोवर्धन की पूजा के लिए बहुत बड़े गोवर्धन किसी पे बना के गोबर के गाय के गोबर से मैया बना देती हैं और फिर पूड़ी पकवान खूब पकवानों से। लेकिन कल एकादशी है तो फिर साबूदाने की लेकिन फिर तो अन्न तो फिर भी है, कोई व्रत होगा फिर। ठीक ठीक बोलिए सरस्वती मैया की जय। देखो कल मैयाओं भैया मुख से तो निकल गया, लेकिन मैयाओं का फैसला है, भैया हो का फैसला मान्य करना पड़ेगा। कल की एकादशी मैया है और मैया जब व्रत रहेगी तो फिर भोग गिरिराज जी का खा नहीं पाएगी। तो कल की कथा भगवान श्री कृष्ण की और एक दिन कथा में बढ़ ही रहा है। तो कल ब्रज की लीलाएं जितनी हैं ठाकुर जी की वो होगी और गोवर्धन की पूजा परसों होगी। ठीक, अगर ये फैसला सही है तो एक बार बड़ी जोर से देखो ये फैसला। ब्रज की बहुत लीलाएं हैं भगवान की, उनको करते हुए तो भगवान के लिए लेकिन कल भी भोग प्रसाद और जो भी आज का जो उत्सव है
भैया हो तुम्हारा अधूरा रह गया है तो शाम को आकर के भगवान श्री कृष्ण का उत्सव आप मनाइए, जैसे मना पाओ खूब धूमधाम से, क्योंकि भैया प्रतीक्षा में बैठे हैं और मैया भी है। समय की पर्दी है, 4 बजे के समय को कितना बढ़ाया जाए, 4:30 कर लो। और मुझे लगता है कि अब तो 5 से भी गाड़ी निकल गई होगी। तो सभी मैया सभी भैया खड़े हो जाए आरती के लिए बड़े प्रेम से।